नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब व्रतों की ओर आप चलेंगे। आज एक मंत्र दो दो दिन उच्चारित होता है और दो दिन जपा जाता है। ओम ह्रीं शक्ति त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम त्रैलोक्य वशंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित स्याद्वादने गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च चक्रवर्ती भरत श्री के चरणों में आए। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं क्रम प्राप्त हम आपको 16 कारण भावनाओं में से एक एक भावनाओं का संक्षिप्त अर्थ सुना रहे हैं। आज आप चलेंगे बहुश्रुत भक्ति भावना की ओर। बहुश्रुत यानी उपाध्याय परमेष्ठी, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। तो शास्त्राब्द्युपाध्याय गुरुं प्रणौमि यस्य प्रसादात् सुतवार्धिपारं गच्छन्ति शीघ्रं निजसौख्यपूरं ज्ञानामृतं चापि पिबन्ति भव्याः। श्रुत समुद्र गुरु उपाध्याय को सदा नमो भक्ति से श्रुत समुद्र पारंगत हों उन प्रसाद को पाके बहुश्रुत भक्ति से निज सौख्य पूर्व पा जाते भविजन। वे ही ज्ञानामृत को भी नित पीते रहते बुद्ध मन। बद्यात्मा श्रुत समुद्र के पारंगत जो होते हैं, तो धवला में बताया है 11 अंग और 14 पूर्व। इनको प्राप्त होकर इनको 11 14 पूर्व के पाठी जो या द्वादशांग के पाठी होते हैं वो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो वर्तमान में श्रुत केवली नहीं है, तो आचार्य देव ने कहा है कि तत्कालीन श्रुत पारंगतो वा, तत्काल में उपलब्ध जो श्रुत है उसमें भी जो पारंगत हैं, चारों योगों के विषयों में जो पारंगत हैं और पढ़ने और पढ़ाने में कुशल, ऐसे गुरु संघ में जो रहते हैं दिगंबर मुनि, उन्हें यहाँ बहुश्रुत उपाध्याय संज्ञा है। ध्यान में रखें, यहाँ गृहस्थ में रहने वाले विद्वान कितने विद्वान क्यों न हो, उन्हें यहाँ बहुश्रुत में उनकी बात नहीं है, विनय उनकी भी करनी चाहिए विद्यार्थियों को सभी को यथा योग्य। लेकिन यहाँ जिनको नमन किया है वो उपाध्याय परमेष्ठी, जो महामंत्र नमोकार मंत्र में जिनको नमन किया है नमो उपाध्यायनम, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी यहाँ विवक्षित हैं, जिनके प्रसाद से हम और आप भी श्रुत रूपी समुद्र में अवगाहन करेंगे और पार करेंगे। कभी न कभी इस भव में नहीं, अगले भव में निश्चित ही 11 14 पूर्व का पाठी होकर के और शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे उपाध्याय गुरु इस भरत क्षेत्र में अंतिम श्रुत केवली हुए हैं भद्रबाहु स्वामी। उनके बाद अंगपुर आदि के धारक थोड़े थोड़े हुए हैं, और अग्रायणीय पूर्व जो दूसरा पूर्व है उसके कुछ अंश का ज्ञान
श्रीधर सेनाचार्य को था, जिन्होंने अपने 2 शिष्यों को दिया है, जो षटखंडागम रूप में कुछ अंशों में निबद्ध है। तो ऐसे बहुश्रुत महामुनियों को भक्ति से नमन करके निज सौख्य पूर्व अपनी आत्मा का सुख रूपी अमृत हमें भी प्राप्त हो, इस भावना से उस ज्ञानामृत को पी करके जो भव्य मना प्रसन्नचित होते हैं। क्योंकि ये अनुभव है, ये सत्य है कि ज्ञान रूपी अमृत में जो तृप्ति है और जो आनंद है वो वर्णनातीत है। उस आनंद को हम और आप स्वयं जो अनुभव करते हैं वही अनुभव कर सकते हैं, उसको कहा नहीं जा सकता। ज्ञान रूपी अमृत पी करके जो शास्त्र व्यसन अन्येषां व्यसनानां विबाधकम, एक सूक्ति आई है हनुमंत पुराण में कि ये शास्त्र व्यसन यानी शास्त्र को पढ़ने की आदत जिसकी लग जाती है तो अन्य कोई व्यसन उसके जीवन में नहीं आ पाता है। वो शास्त्र व्यसन एक ऐसा है जो अन्य व्यसनों का बाधक है। ये व्यसन यानी आदत, स्वभाव बन जाए शास्त्र पढ़ने का, तो उसमें जो आनंद आता है वो एक अपने आप में अभूतपूर्व है। चारों अनुयोगों में ही आनंद आता है, वर्षानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो यहाँ पर जो है संक्षेप में इस भावना के अर्थ को लेकर हम चलेंगे। आप और हम विचार करें। श्री अकलंग देव की पंक्तियों में भी यही कहा है कि स्वपर समय विस्तर निश्चयज्ञेषु च बहुश्रुतेषु भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागः भक्ति ही। स्व और पर समय, स्व समय यानी अपनी जैन आगम, स्व समय का अर्थ है जैन आगम, और पर समय का अर्थ है अन्य मतों के भी ग्रंथ, जो स्व समय और पर समय के विस्तार के अच्छी तरह से जानने वाले हैं, यानी दोनों में पारंगत हैं। मैंने अन्य लोगों के भी विषयों को हर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन जो अपने विषय में अच्छी तरह पारंगत हैं, अपने धर्म में, अपने सिद्धांत में, अपने ग्रंथों में स्वाध्याय करके जो उसमें परिपक्व हो गए हैं और जो उससे विचलित नहीं हो सकते, उन्हीं के लिए ही पर समय यानी पर ग्रंथों की पढ़ने की आज्ञा दी है। शुरू से आप पढ़ेंगे तो विचलित हो जाएंगे। तो ऐसे स्वसमय और पर समय के विस्तार से जिन्होंने निर्णय कर लिया है, अच्छी तरह पारंगत हैं, ऐसे बहुश्रुत जो महामुनि हैं, भाव विशुद्धि पूर्वक अंतरंग से, मन से, वचन से, काय से उनके प्रति जो अनुराग है उसी का नाम भक्ति है। यहाँ ध्यान रखो, अनुराग को भी भक्ति कहा है। कोई एक विद्वानों की बनाई हुई पूजा है, उसमें पढ़ते हैं राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। ध्यान रखें आप। तो मैंने इस पंक्ति पर अनेकों प्रवचन किए और बताया कि राग भाव में धर्म मानना ये मिथ्यात्व नहीं है। राग के 2 भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति राग, इनके प्रति अनुराग, इनके प्रति भक्ति कुंद देव ने कही है। अनुराग और भक्ति, यह पंक्तियाँ जो मैं बोल रही हूँ संस्कृति हमारी नहीं है। श्लोक तो मैंने बनाया हुआ था, जो अभी श्लोक पढ़ा। ये जो पंक्ति अभी बोली, ये पंक्ति तत्वार्थ राज भारती की अकलंग देव की पंक्ति है कि जो स्व पर समय में निष्णात, अच्छी तरह से और कुशल है पढ़ने पढ़ाने में, संघ में, वो उपाध्याय परमेश्वरी कहलाते हैं। यहाँ ऐसे बहुश्रुत आचार्य को, बहुश्रुत उपाध्याय साधु को नमन किया हुआ है। और गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए आप जिन विद्वानों से विद्या अध्ययन करते हैं, उनका भी विनय यथायोग्य होना ही चाहिए। तो यहाँ मुख्य रूप से बहुश्रुत उन्हें आचार्यों को ही लिया है और उन्हें नमन किया है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, वही ज्ञान हमारा, वही ज्ञान, वही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान रूप में परिणत होगा। क्योंकि तत्वार्थ में एक सूत्र आया है, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदा। पूर्व यानी 11-14 पूर्व के पाठी को शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा वर्णन आया है। अधिकतम देखा गया है ग्रंथों में कि जो गुरुओं के पास दीक्षा लेकर के और अंग 11 अंग 14 पूरादि के पाठी हुए हैं, और नहीं तो कम से कम 11 अंग के पाठी हुए हैं, ऐसे ही महासाधुओं ने, महामुनियों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। अवृत्ति अवस्था में बंध होता है, जैसे राजा श्रेणी को हुआ, लेकिन
वो श्रुत के पारंगत नहीं कहलाएंगे। यद्यपि उन्होंने, राजा श्रेणी ने भी भगवान महावीर के समोसरण में 60,000 प्रश्न किए हैं और भगवान से उत्तर प्राप्त करके आज उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर के आधार में अनेकों ग्रंथों की रचना है। गौतम स्वामी ने सबका उत्तर उन्हें दिया था। तो बात यही है कि वो भी तीर्थंकर वृत्ति का बंद करने वाले आवृत्ति भी होते हैं, देशवृत्ति भी होते हैं। तो यहाँ तो मुख्य रूप से विवक्षित है मुनि, उपाध्याय, परमेष्ठी। महामंत्र नमोकार मंत्र जो अनादि निधन है, अनादिकालीन है, उस नमोकार महामंत्र में जो उपाध्याय का नमन किया है वो उपाध्याय परमेष्ठी दिगंबर जैनाचार्य, दिगंबर जैन महामुनि, आचार्य परमेष्ठी दिगंबर जैनाचार्य, उपाध्याय परमेष्ठी दिगंबर जैन महामुनि, शास्त्रों के पारंगत, पठन पाठन में कुशल और सामान्य रूप से साधु, सभी अनगार, 28 मूल गुण को धारण करने वाले सभी अनगार वो साधु परमेष्ठी में आते हैं। तो मैं इसमें संक्षेप में आपको ले चलूँ। कथा श्रुत पंचमी की बहुत प्रसिद्ध है। गिरनार पर्वत जो सौराष्ट्र यानी गुजरात में है, गिरनार पर्वत भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि, और जहाँ से प्रद्युम्न, शंभु कुमार आदि श्री कृष्ण नारायण के पुत्र, जहाँ से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे गिरनार पर्वत पर 5 टोक हैं। सबसे आखिरी टोक जो है ऊपर, वो भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि है। तो उस पर्वत की गुफा में एक आचार्य रहते थे, उनका नाम था धरसेन। उस समय वो महान विद्याओं में पारंगत, कुशल और शास्त्रज्ञ थे, विशेष ज्ञान उनको था। एक समय उनके मन में सहज चिंता हुई कि जो मेरे अंदर ज्ञान है वो किसी को मैं दे दूं, क्योंकि अब हमारी आयु अल्प रह गई है, हमारे जाने के बाद मेरे साथ ज्ञान चला जाएगा। तो किसी न किसी शिष्यों को, योग्य शिष्यों को उसे दे दूं जो आगे परिपाटी परंपरा चलती रहे। तो उस समय आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मुनियों का संघ का, चतुर्विध संघ का सम्मेलन था। महामुनियों का संघ का सम्मेलन वहाँ हो रहा था। वहाँ पर उन्होंने एक ब्रह्मचारी को एक पत्र दे करके, पत्र लिखा करके दे करके भेजा, जिसका अभिप्राय ये था, स्वस्ति श्रीमद इति ऊर्जयंत तट निकट चंद्रगुहा वासात धरसेन स्वामी। उस पत्र संस्कृत भाषा में है कि जो यहाँ गिरनार पर्वत की गुफा में, चंद्र गुफा नाम की गुफा में रह रहे हैं ऐसे धरसेन आचार्य, आपको एक पत्र भेजते हैं कि आप अपने संघ में अपने यहाँ से 2 कुशल मुनि हमारे पास ऐसे भेजो, कुशाग्र मुनि, जो हमारी विद्या को ग्रहण करने में सक्षम और योग्य विशेष हैं। वहाँ से अन्वेषण करके उन लोगों ने, उन साधुओं ने 2 मुनियों को भेजा। जिस दिन वो पहुँचने वाले थे उसी दिन पिछली रात्रि में गुरुदेव धरसेनाचार्य को स्वप्न हुआ कि 2 बैल, शुभ्र बैल आकर के मेरे चरणों में नत हैं, नमस्कार कर रहे हैं। यद्यपि और सुबह वो पहुँच गए, बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया। पुनश्च ये अपने मूलाचार्य की आज्ञा है, कुंदकुंद देव की भी और आचार्यों की, 3 दिन तक जो संघ आता है, मिलता जुलता है, तो 3 दिन तक कोई विशेष चर्चा नहीं होती है। 3 दिन तक विश्राम के लिए दिया जाता है, क्योंकि पद विहार आदि करके आते हैं, थके थकाए रहते हैं। उसके बाद चर्चा, तो गुरुदेव ने उन दोनों शिष्यों से चर्चा की और उनको फिर भी जान लिया कि कुशाग्र बुद्धि है, मुनियों ने भेजा है, फिर भी उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया और बोले जाओ गिरनार पर्वत की शिखर पर बैठ करके इसकी साधना करो और साधना करके आकर के हमें बताओ। वो दोनों मुनि गए, उस विद्या की साधना की, मंत्र जपा। 2 देवियाँ आ गई। मैं संक्षेप में आपको ले चलूँ। 2 देवियाँ आ गई। एक आँख थी, एक आँख नहीं थी, और एक के दांत बहुत बड़े बड़े निकले हुए थे। तो उन दोनों मुनियों के मन में चिंतन हुआ, जरूर कोई न कोई मंत्र में हमारे अशुद्धि है। देवियों का ऐसा विकृत रूप नहीं होता है, बहुत सुंदर होती है। पुनश्च वो देवियाँ चली गईं और उन्होंने पुनश्च मंत्रों का अच्छी तरह मंत्र व्याकरण जानते थे। मंत्र का व्याकरण अलग है, वर्तमान में नहीं है। मंत्र व्याकरण के अनुसार उन्होंने देखा तो एक मंत्र में एक अक्षर की कमी थी और एक मंत्र में एक अक्षर की वृद्धि थी।
तो दोनों ने समझ लिया कि इन मंत्रों में अशुद्धि है, और उसको शुद्ध करके मंत्र व्याकरण के अनुसार से शुद्ध करके पुनः जपा। पुनः देवियाँ आ गई बहुत सुंदर रूप में और बोले, हे स्वामिन, हमारा आपने आह्वान किया, हम आए हैं, आज्ञा दीजिए। बोले, मैंने गुरु की आज्ञा से केवल जाप किया है, मंत्र किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात ध्यान में रखो, वर्तमान में आचार्य वीरसार जी महाराज बड़े महान आचार्य हुए हैं, जो आचार्य सांसार महाराज के प्रथम शिष्य, प्रथम पट्टाधीश हुए हैं। प्रथम आचार्य पट आचार्य श्री ने मेरे सामने, मैं वहाँ उपस्थित थी कुंथलगिरी में, मैंने आंखों से देखा है। आचार्य श्री ने पहले तो 25,000 की जनता में घोषणा की कि मैं अपने प्रथम शिष्य वीर सागर को आचार्य पट अपना भेज रहा हूँ, और पत्र लिखाया गेंदनमल जी जो उनके संगपति थे मुंबई के, और ब्रह्मचारी सूरजमल जी वहाँ थे, उन्हें वो पत्र दिया, वो लेकर आए, और खानिया में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज का संग मौजूद था, उनको आचार्य पद से अलंकृत किया। ऐसे आचार्य वीरसार जी महाराज हमेशा कहा करते थे, जो मेरे दीक्षा गुरु हैं आरिका के, कि आज इस पंचम काल में कोई मंत्र की साधना न करे। मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित ही पागल हो जाएंगे। उनके मुँह से बार बार शब्द निकलते थे, कई उपदेशों में उन्होंने कहा कि आज साधना का युग नहीं है, साधना करने से कोई न कोई कमी रह सकती है, और साधना करने से मस्तिष्क पर असर आ सकता है, तो साधना कभी मत करो, महामंत्र नमोकार मंत्र को जपो, नहीं तो शांति मंत्र को जपो, सिद्ध चक्र मंत्र को जपो, बाकी मंत्रों की साधना और चक्कर में कभी नहीं पड़ना। हमेशा अपने संघ के साधुओं को आदेश देते थे, उपदेश देते थे और आज्ञा देते थे। अनेकों बार मैंने उनके मुख कमल से शब्द सुने हैं। खैर, तो वर्तमान की स्थिति अलग है, वो स्थिति अलग थी, वो दर्शनाचार्य के समय की। उस समय मंत्र को उन्होंने शुद्ध जपा, और शुद्ध अच्छी देवी आई, उनने आज्ञा मांगी, बोले हमने गुरु की आज्ञा से की। तो आकर के उन्होंने नीचे गुफा में गुरु के चरणों में जाकर नमन किया, और पूरी घटनाएं सुना दी कि पहले हम लोगों ने मंत्र जपा, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अब आप ध्यान में रखें कि अगर पहले ही वो मंत्र का संशोधन कर लेते तो वो भी योग्य नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन, उन पर उनको शंका थी क्या? पहले नहीं किया संशोधन, अब बाद में अगर संशोधन नहीं करते तो उनकी बुद्धि क्या, कुशाग्र बुद्धि और ज्ञान किस काम का था? तो इसलिए पहले मंत्र का संशोधन नहीं किया, गुरु की आज्ञा पालन की। पुनश्च ऐसे विकृत देवियों को देख करके मंत्र शास्त्र से मंत्र का संशोधन किया। गुरु ने उन दोनों शिष्यों को बहुत ही परीक्षा करके बहुत ही उन्हें उत्तीर्ण पाया, उनको योग्य पाया, और संपूर्ण विद्या अपनी उन्हें पढ़ाई। मौखिक विद्या चलती थी, विशेष रूप से कोई लिखित नहीं थी, और दोनों ही शिष्य पढ़कर आए। आने के बाद अलग अलग इन लोगों ने चतुर्मास किया है, और पुनश्च एक शिष्य जो थे वो षटखंडागम रूप से, जो पहली पुस्तक में जितने सूत्र हैं 177 हैं लगभग, उनको रचा, और रच करके एक अपना भांजा था गृहस्थाश्रम का, उसे मुनि दीक्षा दी थी, वो उनके साथ में था, उसको उन्होंने उनके पास भेजा, अपने गुरु भाई के पास, जिनके साथ अध्ययन किया था। वो दूसरे वहाँ थे, उनने भी जो है समझ लिया कि गुरु के हमारे गुरु भ्राता जो मेरे हैं उनकी आयु कम है, और उन्होंने मेरे पास एक कार्य पूरा करने के लिए भेजा है। तो उन्होंने पूरा आगे षटखंडागम पूर्ण किया। उसमें 6000 से कुछ अधिक ही सूत्र हैं। और फिर मिलकर के उस दिन आ गई श्रुत पंचमी। मिलकर के देवों ने उन दोनों मुनियों की खूब पूजा की है, और एक का नाम रखा पुष्पदंत, दूसरे का नाम रखा भूतबली। तो पुष्पदंत और भूतबली नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, देवों के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। और उस ग्रंथों की पूजा की, उन मुनियों की पूजा की, और उन्हें जो है योग्य प्राप्त करके, योग्य मान करके, और उनको जो है बहुत ही सम्मानित किया। ग्रंथों की पूजा हुई। वो ग्रंथ ताड़पत्र पर हाथ से लिखते थे, सुई वगैरह से, ये कलम और कागज़ से नहीं लिखते थे। उस समय ये दर्शनाचार्य के शिष्य पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम की रचना की है। उस पर अनेकों टीकाएँ हुई हैं। वर्तमान में केवल एक धौला टीका उपलब्ध है जिनसेन स्वामी की, वीरसेन स्वामी की। सब टीकाएँ काल के गाल में, दीमक के पेट में या अग्नि में भस्मसात हुई। आप ध्यान रखो, कुछ वर्षों पूर्व, 400-500 वर्षों पूर्व, कुछ विद्रोहियों ने, जैन धर्म के विद्वेषियों ने
तमाम ग्रंथ 6 महीने तक होली जैसे जलाए हैं, उनमें तमाम ग्रंथ भस्मसात हो गए। और जो बचे खुचे कहीं मंदिरों में अलमारियों में सुरक्षित रहे, आज वही छप करके मुद्रित हो करके हजारों हजारों की संख्या में छप जाते हैं एक साथ। ये जमाना जो आया है वैज्ञानिक युग, प्रकाशन का, मुद्रण का, छप करके लोगों के हाथों में पहुंचकर, मंदिरों में पहुंचकर, लाइब्रेरियों में पहुंचकर सुरक्षित हैं। तो भव्यात्माओं, ये श्रुत पंचमी की कथा मैंने संक्षेप में आपको सुनाई। ऐसे वो उपाध्याय गुरु धरसेनाचार्य, महान आचार्य और उपाध्याय गुणों से विभूषित, और पुष्पानंद भूत बलि भी महान आचार्य और उपाध्याय के गुणों से विभूषित, उनके चरणों में नमन करते हुए, और आप लोगों को मैं तो यही प्रेरणा दूंगी कि वर्तमान में जो उपलब्ध श्रुत है, वर्तमान योग, महापुराण, श्रेणी चरित्र, प्रद्वंद चरित्र आदि, इनका स्वाध्याय करो, उत्तर पुराण आदि का स्वाध्याय करो। कर्णान योग में त्रिलोक सार है, त्रिलोक प्रणति, उसका स्वाध्याय करो। मैंने त्रिलोक भास्कर जम्बूद्वीप पुस्तक आदि संक्षेप में लिखी, उनका स्वाध्याय करो, जैन भारती आदि। और चरणान योग में रत्नगढ़ श्रावकाचार्य, मुनियों का मूलाचार्य, कुंद द्वारा रचित आदि। और द्रव्यान योग में समाधि शतक का पहले स्वाध्याय करो, फिर समय सार आदि को पढ़ो, तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना होती है। से शास्त्र एक प्रकार की अग्नि है, इसमें तप करके सोना शुद्ध हो जाता है, और जो उसका दुरुपयोग करता है भस्मसात हो जाता है। तो इसीलिए आचार्यों के गुरु के मुख से विद्या अध्ययन करना आचार्य ने आज्ञा दी है कि गुरु मुख से अध्ययन करो और सही रूप में शास्त्रों का क्रम से अध्ययन करो। क्रम से अध्ययन करके और अपनी विद्या को, अपने श्रुत ज्ञान को वृद्धिंगत करते हुए, ज्ञानावरण के कर्म का क्षय वृद्धिंगत करते हुए आगे हम और आप कभी न कभी श्रुत ज्ञान के बल से, आज जो श्रुत ज्ञान है इसी के बल से कभी न कभी दिव्य केवल ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे किसी न किसी भाव में। इसी भावना के साथ उन आचार्य देवों को, भगवंतों को नमन करते हुए, वर्तमान के सभी साधुओं को नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।